હોય એનું વર્ક સર એટલે એનું વર્ક ડન કોઈ દિવસ પોઝિટિવ હોઈ શકે? ફરી ક્વેશ્ચન બોલો. સર એટલે કાઇનેટિક ફ્રિક્શન હોય ને સર, એ જે વર્ક ડન કરે ને કોઈ ઓબ્જેક્ટ પર, તો સર એટલે એ કોઈ દિવસ પોઝિટિવ હોઈ શકે કે નેગેટિવ હોય? ફ્રિક્શન થ્રુ વર્ક નેગેટિવ જ આવશે. એટલે ના થાય ને સર પોઝિટિવ? હા એટલે એટલું પૂછ્યું. ठीक है, चलो भाई अभी ये 6th चैप्टर का असाइनमेंट है जो ऑलरेडी आपको ग्रुप पर शेयर कर दिया है. कोई क्वेश्चन सॉल्व करवाया है इसमें से? नो सर. सर ना. સર ચાલુ ओके, तो वी प्रोसीड विद फर्स्ट क्वेश्चन. तो आप लोगों में से कोई वॉलंटियर रीड करेगा क्वेश्चन और ट्राई करवाएगा સર મે આઈ सर मैं करूँ. वन बाय वन शांति से वन बाय वन सॉल्व करते हैं. સર પહેલા મને કીધું ને. हाँ फाइन. व्रज भाई रीड करो क्वेश्चन और ट्राई करो सॉल्व करवाने. यस सर. आप सब लोगों के पास असाइनमेंट है ना ऑलरेडी? यस सर. करो तो फिर मैं शेयरिंग करना बंद कर देता हूँ, व्हाइट स्क्रीन ले लेता हूँ मैं, चलेगा? यस सर. हाँ सर. है ना सबके पास असाइनमेंट? यस सर. तो इसे जाने देता हूँ, व्हाइट बोर्ड ले लेता हूँ. यस, फर्स्ट क्वेश्चन प्लीज. Yes, sir. When force 3, 2, 1 ordered triplet, Newton acts on a body. Displacement of the body in the direction of x-axis is 5 meter. रुको एक मिनट, फोर्स का इक्वेशन बताओ. Sir, 3 I cap plus 2 J cap plus K cap. 3 I cap न्यूटन. 2 J cap plus K cap. 1 K cap. Only K cap. Newton. X on a body and displacement of the body in the direction of x-axis is 5 meter. Sir, 5 I cap. Calculate the work done. 15. 15 joules. तो वर्क होता है F vector dot D vector. FDF. F vector dot D vector. So W is equals to 3 I cap into 5 I cap 3 plus I 0 cap plus 0. plus 2 J cap plus K cap. इसका डॉट प्रोडक्ट आपको लेना है विथ 5 I cap, और डॉट प्रोडक्ट सॉल्व होता है सिर्फ लाइक टर्म्स के लिए. तो I cap डॉट I cap भी 1 होगा, J cap डॉट I cap 0, K cap डॉट I cap भी 0. तो आपका आंसर 15 joules. C option. that will be 3 into 5 and it is 15 joule. बराबर. ये हो गया टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन. ये वर्क डन हो गया फॉर अ फोर्स हैविंग डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस. X-axis. अगर इसमें मैं एक ऐसा पूछता आपको कि मान लीजिए इफ डिस्प्लेसमेंट डी वेक्टर इज 5 बट जे कैप होगा 10 तो joules. वर्क डन कितना? 10 जूल. 10 joules. 10 joules. 10 joules around positive 10 y-axis. जूल ही बोलना है, जूल्स जूल्स नहीं बोलना है प्लीज. तो इफ डी वेक्टर is along 5 5 K joule. meter. 5 joules. What will be work done? Along 5 जूल. positive z-axis. तो भाई मेरा वर्क डन स्केलर है, इसका डायरेक्शन नहीं हो. Sorry sir. शांति रखो, शांति रखो. सो ये दो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, अगर ऑप्शंस है 10 और 5 जूल तो आपको पता होना चाहिए कि ये ऑप्शंस कब वैलिड होंगे. 10 जूल वैलिड होगा इफ डिस्प्लेसमेंट इज अलोंग y एक्सिस, 5 जूल इज वैलिड इफ डिस्प्लेसमेंट इज अलोंग z एक्सिस एंड 15 जूल इज वैलिड फॉर अ डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस. ये था आपका फर्स्ट एमसीक्यू. बराबर. सर सेकंड में वाचू.
हाँ सर करो सेकंड जी। में ना Natwarlal's bicycle gets dragged on a road through a distance of 10 meters before it stops. During this, a frictional force of 200 Newton acts on the bicycle in the direction opposite to its motion by the road. Find one, the work done by frictional force on the bicycle. And second, the work done by bicycle on the road. रुको, पहला क्वेश्चन, एक मिनट, फ्रिक्शन फोर्स कितना है? ये फोर्स 200 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना है? 10 meter. आपको पहला कौन सा वर्क डन फाइंड करना है? Work done by frictional force on the bicycle. वर्क डन बाय द frictional force on the Bicycle. bicycle. तो वर्क डन होता है W इक्वल्स टू FD cos थीटा। फोर्स है 200 का, डिस्प्लेसमेंट है 10 का, और cos थीटा आ जाएगा। Sir, force minus 200 આવશે ને? ये मैं डायरेक्शन में ले लीधું ને પહેલા, હા સર. ठीक है ना? હા સર. तो -2000 joules. जूल्स फिर से नहीं बोलना है, जूल, Sorry sir, Newton meter. -2000 joule. न्यूटन पर मीटर। ये श्रेया you can rejoin if there is a network issue. So work done will be -2000 joule. फिर दूसरा कौन सा वर्क डन आपको पूछा था? The work done by bicycle on the road. वर्क 0 डन joule. बाय द बाइसाइकिल। on road, बराबर। So this will be W equals to again FD cos theta. D0। अब बाइसाइकिल ने ब्रेक अप्लाई किया, तो ब्रेक अप्लाई करने से क्या रोड डिस्प्लेस होता है? No. नो No. सर। So that means your displacement is zero. Therefore work So done work 0. is also Therefore work 0. done is 0। No work is done. Yes, thank you. फिर तीसरे क्वेश्चन पर आओ। બેચ છે। સર છે જ બે તો ભાઈ. ना तीसरे एम्स Third MCQ sir હા मैं સર, वांचूं થર્ડ ने MCQ સર મેં વાંચ્યું. sir એટલે नहीं। MCQ error मारो ने સર हम दो लोगों को ही थोड़ी पढ़ा रहे हैं। बोलो, कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते સર हो। સર જે લાસ્ટ એમસીક્યુ હતો ને हम्म, સર એમાં પેલું ડિસ્પ્લેસમેન્ટ વાળું 0 આવ્યું ને એકવાર हम्म। કોને? किसने डाउट पूछा? समर्थ ने। યસ સર। समर्थ भाई, अब कोई टू व्हीलर चलाते हो? સર યસ। जब व्हीकल आप चलाते हो, ड्राइव करते हो, सडनली आगे कुछ स्पीड ब्रेक करके कोई पर्सन रोड क्रॉस कर रहा है और आपने ब्रेक सडन ब्रेक अप्लाई कर दिया, तो नीचे जब आप देखते हो तो ऐसा आपको दिखा कभी कि आपने ब्रेक इतना सडन अप्लाई किया जिससे रोड पूरा डिस्प्लेस्ड हो गया? नो सर। तो ब्रेक अप्लाई करने से, व्हीकल के ब्रेक अप्लाई करने से रोड कभी भी डिस्प्लेस नहीं होता। यस सर। तो जब भी आपको पूछा है कि वर्क डन बाय द साइकिल ऑन द रोड, तो रोड डिस्प्लेस नहीं होता, इसलिए डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, तो वर्क डन भी 0 रहेगा। क्लियर? યસ સર એટલે તો પછી ક્યારે બી રોડ એટલે કોઈ બી વ્હીકલ પરથી ऑन રોડ द પર रोड, તો 0 જ હોય ને? एग्जैक्टली, बाय द व्हीकल ऑन Yes, द sir. रोड पूछा होगा तो 0 ही होगा। યસ સર યસ। चलिए जी समर्थ भाई, थर्ड क्वेश्चन रीड करो और ट्राई करो। अब लॉक चलो मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। आई थिंक डायग्राम है ना इसमें। यस यस सर। सर। Yes sir. ये sir yes.
हाँ भाई, एक वक्त यस की तो मैं आएगी बदली, घड़ी घड़ी नहीं बोलो चार से। ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है जिसके ऊपर आपको ये ब्लॉक ऑफ मास एम दिया है, वो यहाँ से यहाँ पर पहुंच गया, डिस्प्लेस हुआ बाय डिस्प्लेसमेंट डी। फिर क्या बताया आपको, फोर्स कुछ इंक्लाइंड होगा मेरे ख्याल से, FD cos सर फोर्स, हाँ सर इंक्लाइन। फोर्स इंक्लाइंड होगा, with an angle theta with the horizontal. बराबर, थैंक यू। तो ये थीटा हो गया, तो एंगल से कंपोनेंट हमेशा F cos थीटा। कॉस होता है, कॉस को परपेंडिकुलर F sin sin theta. theta. F sin थीटा। साइन थीटा। अब ब्लॉक का मोशन जो है वो राइट साइड पर है, समझ जाना है कि फ्रिक्शन फोर्स जो होगा दैट विल बी ऑन दी लेफ्ट साइड। Along the west direction. नो ईस्ट वेस्ट, मैंने मेंशन ही नहीं किया ईस्ट वेस्ट, तो प्लीज तो along लेफ्ट डायरेक्शन। शांति रखो। Negative x-axis. बराबर, तो ये ब्लॉक मोशन में है, तो ये कौन सा फ्रिक्शन आ जाएगा, एफ के। FK kinetic friction. फिर दूसरी बात आपको समझ में आनी चाहिए कि ये तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की बात हो गया, वर्टिकल फोर्सेस की बात करते हैं, तो वर्टिकल फोर्स Wait. में डाउनवर्ड काम करेगा mg. हमेशा W mg, equals to mg. और वो दूसरा फोर्स जो सरफेस को परपेंडिकुलर वाला फोर्स Normal. होता है नॉर्मल। जिसे नॉर्मल कहते हैं। तो इतने फोर्सेस आप लोगों के पास है, बराबर। अब समझ, क्वेश्चन रीड करो। Yes, sir. સર હજી એક મ્યુ વાળો રહી ગયો ને શું ભાઈ, સર Sir, પેલું coefficient of friction હા mu કોએફિશિયન્ટ given ઓફ છે. ફ્રિક્શન given છે नहीं समझना है। સર ફ્રિક્શનલ If સરફેસ છે mu એટલે is મ્યુ the પણ લાગશે coefficient ને of friction એવું લખ્યું છે question માં. अरे ठीक है, वो म्यू तो फोर्स थोड़ी है, बट वो तो कोएफिशिएंट तो है, कोई बात नहीं, आ जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। चल भाई समझ, रीड करो। A block lying on a rough horizontal surface is displaced through a distance d by force F vector acting at an angle theta with the horizontal. If nu is the coefficient of friction between the block and the surface, find the work done. The mass of the block is m. अभी देखिए, ब्लॉक डिस्प्लेस कौन से डायरेक्शन में हुआ, डायग्राम में देख के आप बताओ मुझे, Right वर्टिकल side. के Positive हॉरिजॉन्टल। x-axis. Right side. ला उतावड़िया क्वेश्चन સર તમારો અવાજ જતો રહ્યો Sir, અવાજ નહીં આવતો તમારો. बोलो जी, मुझे मैसेज में रिप्लाई करो, क्योंकि ऑडियो में फिर बहुत सारे लोग एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो नहीं बोलना होता है वो बोल देते हैं, इससे अच्छा चैट बॉक्स के रिप्लाई अच्छा रहेगा। तो मुझे बताओ, ब्लॉक डिस्प्लेस कौन से डायरेक्शन में हो रहा है, वर्टिकल के हॉरिजॉन्टल? जयवल भाई, प्लीज see the diagram carefully and let me know the block displays in which particular direction, vertical के horizontal। Thank you। तो करेक्ट आंसर इज हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अगर ब्लॉक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो दैट मीन्स आपको ये भी तो समझ में आना चाहिए कि वर्टिकल डायरेक्शन में जितने भी फोर्स एक्ट करेंगे वो बैलेंस फोर्स होंगे, कॉन्करेंट फोर्स होंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो दैट मीन्स इफ मोशन इज अलोंग एक्स एक्सिस
the force summation of all the forces acting along y-axis should be 0. Is this clear to all of you? So Yes, sir. summation of forces acting along y-axis should be 0. तो कौन कौन से फोर्सेस वाई एक्सिस पर एक्ट कर रहे हैं वो चेक करो. तो अपर डायरेक्शन में जितने फोर्स एक्ट करेंगे वो पॉजिटिव और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जितने फोर्स एक्ट करेंगे वो नेगेटिव. Negative. अपवर्ड में आ जाएगा एफ साइन थीटा प्लस नॉर्मल माइनस एम जी दैट इज इक्वल्स टू 0. बराबर. तो आप एम जी नेगेटिव टर्म है उसका साइड चेंज कर दो तो कहने से एफ साइन थीटा प्लस नॉर्मल फोर्स इक्वल्स टू एम जी. इसे आप इक्वेशन 1 कह दो. इससे आप इक्वेशन नंबर 1 कह दो. अब क्या होगा? तो अब हो जाएगा रिजल्ट. हमें फाइंड करना पड़ेगा रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस. तो देखिए ब्लॉक कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेफ्ट के राइट? चैट बॉक्स रिप्लाई प्लीज, नो ऑडियो रिप्लाई, क्योंकि फिर 2-3 लोग ही रिप्लाई करते हैं, बाकी के सब लोग चुप रह जाते हैं. ब्लॉक कौन से डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रहा है, लेफ्ट के राइट? बराबर राइट साइड हो रहा है. सब लोगों ने मुझे आंसर दिया. तो विच फोर्स शुड डोमिनेट, एफ cos थीटा और एफ के? if the motion of the block is towards the right side, if the motion of the block is towards the right side, which force should be dominant, f cos theta या f k? कौन से फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा होना चाहिए जिससे ब्लॉक लेफ्ट राइट साइड पर मूव करेगा? वेरी गुड, वेरी गुड. करेक्ट आंसर इज f cos theta. So now we'll calculate resultant horizontal force. So Fr is f cos theta minus फ्रिक्शन फोर्स. यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है तो आप लोग पूछो, नहीं है तो वी कैन प्रोसीड फर्दर. पर वर्क डन के लिए हमें रिजल्टेंट फोर्स चाहिए, फिर उसको डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वर्क मिलेगा. क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं. तो रिजल्टेंट फोर्स कैन बी रिटन एज एफ cos थीटा का अभी कुछ नहीं हो सकता तो સર बोलो. સર f cos θ માઈનસ પેલું મ્યુ પણ લેવાનું ને? અરે ભાઈ તું म्यू म्यू ની પાછળ કેમ પડી ગયેલા? म्यू इज अ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. मैं अभी लिख रहा हूँ, देख आया. હા સર આવ્યું. थैंक यू. बराबर. तो इस पेज के ऊपर जितने भी स्टेप्स लिखे हैं वो सबको क्लियर है? प्लीज कंफर्म. यस सर. और हम एक काम करते हैं, इक्वेशन 1 mg का नहीं बनाते, हम इक्वेशन 1 नॉर्मल का बनाते हैं. तो क्या बनेगा नॉर्मल का इक्वेशन, तो बता पाएगा? सर नहीं आई. बोलो. n equal to mg minus f sin theta. सही जवाब. इसे इक्वेशन हम 1 कहते हैं. और ये इक्वेशन बन गया 2. अब आप क्या करो, इक्वेशन 1 का सब्स्टिट्यूशन इक्वेशन 2 में लो. इक्वेशन 1 का सब्स्टिट्यूशन इक्वेशन 2 में लो. तो रिजल्टेंट फोर्स का इक्वेशन क्या बनाता है? Fr is f cos theta माइनस म्यू. n की जगह पे आपको लिखना पड़ेगा mg माइनस f sin थीटा. बराबर. अब क्या करोगे? अब ब्रैकेट ओपन करो. ब्रैकेट ओपन करने से क्या मिलेगा देखिए. तो रिजल्टेंट फोर्स Fr is f cos theta minus mu mg प्लस म्यू f sin थीटा. अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का गेट टुगेदर.
So FR is F cos theta plus mu F sin theta minus mu m g। अब क्या कर सकते हैं? तो ज्यादा कुछ नहीं, आरएचएस के पहले दो टर्म में से हम कुछ कॉमन निकाल सकते हैं क्या? तो एफ, तो ब्रैकेट में रह जाएगा cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा, ब्रैकेट क्लोज, माइनस म्यू एन जी। ये क्या आ गया? रिजल्टेंट फोर्स। लेकिन आपको क्या कैलकुलेट करना है? आपको क्या कैलकुलेट करना है? वर्क डन। बराबर, वर्क डन क्या होगा? वर्क डन होगा रिजल्टेंट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? तो W इज इक्वल टू F इंटू ब्रैकेट F इंटू ब्रैकेट cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा ब्रैकेट क्लोज माइनस म्यू एन जी, दूसरा ब्रैकेट क्लोज इंटू डी। है कोई ऐसा ऑप्शन वर्क डन का? चेक करिए। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। बराबर, तो ये तीन एमसीक्यूज हमने बैक टू बैक सॉल्व कर लिए हैं। अब आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, ये पहले एमसीक्यू का आंसर है, लिख लो। अप्लाई करना प्लीज। कंप्लीटेड। Yes, sir. ओम भाई मैसेज लिखो। If you have completed, then we can switch to second slide.
हो गया, completed. Next slide. Sir, हम्म, sir, बोलो. sir, આ third sum માં plus f sin theta પછી શું લખ્યું છે? Plus n minus n is equals to 0. Okay. Done. Last slide.
हेलो, नकुल सर ले लो આગળ. પેલા 3 થયા જ સર. પેલા 3 થયા છે ને? ઠીક છે, હું લઈ લઈશ. ચોથો તો ઇન્ટિગ્રેશન વાળો છે. ચાલશે ને? આપણે પેલા રૂલ્સ કરાય એમાંથી જ છે કે બીજો કોઈ? એકલો 3x કરવાનો આલ્ફા 5 જશે એવું છે. આ તો કરાઈ લઈએ. આ થઈ ગયું છે તો હું સ્ક્રીન શેરિંગ કરી દઉં. પૂછી લો. યસ સ્ટુડન્ટ્સ કમ્પ્લીટેડ. Yes, sir. Yes, sir. સર આ અસાઇનમેન્ટ આપણે ત્યાં પેલા ગ્રુપ પર છે મૂકેલું છે? હા સર છે. મળી ગયું. હું કરી રાખું શેર. ના થઈ ગયું, મળી ગયું. चलिए बताइए अभी कौन सा क्वेश्चन करना है? हाँ यस यू कैन रीजॉइन हिमांशी सॉरी. क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे. हाँ चलिए बताइए कैसे सॉल्व करेंगे. देखियो ऐसा दिया है पार्टिकल मूव फ्रॉम. बताइए ब्रज भाई कैसे सॉल्व कीजिए. सर क्वेश्चन रीड करूं. हाँ बोलो. A particle moves from x equal to 0 to x equal to 10 meter on x axis under the effect of a force f vector x is equal to 3x square minus 2x plus 7 I cap एक Newton. मिनट. Yes, sir. जो फोर्स इज गिवन बाय एफ वेक्टर एक्स, मतलब ये फोर्स एक्स का फंक्शन है. एक्स का वैल्यू चेंज होगा वैसे ये चेंज होगा, ऐसा जानकारी आपको मिल गया. और ये फोर्स दिया आपको, बोलिए 3x स्क्वायर Minus 2x plus 7 I cap Newton. ये 7 आई कैप न्यूटन. चलो Calculate the work done. वर्क डन कैलकुलेट करना है. Sir, चलिए ये W फोर्स, equal to चलिए आप बताइए हमें कि ये फोर्स देख के आपको क्या लग रहा है, ये कौन सा फोर्स है? ऐसे फोर्स को कौन सा फोर्स बोलते हैं? variable force. Very good. It's called variable force. Do you know the formula of work done by variable force? Can anyone tell me? Sir, बोलूं. बोलो बोलो. Sir, W equal to integration fx dx. आपने ऐसा कैसे डिसाइड कर लिया ब्रज भाई कि एफ ऑफ एक्स डी एक्स ही आएगा, डी वाई नहीं आएगा? ऐसा कैसा पता चलता है? Sir, I cap. आई कैप અને જે એફ છે એક્સ નું ફંક્શન છે એટલે એક્સ ની લિમિટ લેવાની. हाँ तो लिमिट लीजिएगा तो 0 से लेके 10 मीटर तक में ही फाइंड करना है. तो लिमिट हो गया 0 टू 10 मीटर. 0 को लोअर लिमिट बोलते हैं, 10 को अपर लिमिट बोलते हैं, ये आप ऑलरेडी जानते हो. तो इसको सॉल्व करेंगे आगे. तो W इज इक्वल टू, डालिए एफ ऑफ एक्स क्या है? 3x square minus 2x plus 7. हाँ 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7. अभी इंटीग्रेशन करेंगे तो हर एक टर्म का इंडिविजुअल होगा इंटीग्रेशन. Sir, हम x raised to n इंटीग्रेशन, plus 1 upon n plus 1 वाली formula. हाँ ये फॉर्मूला लागશે પણ हर एक में पहले इंडिविजुअल इंटीग्रेशन करવું પડશે. तो पहले 3x स्क्वायर का करेंगे, उसमें 3 तो कांस्टेंट है तो उसको बाहर निकाल लेंगे. x इट विल बी 0 टू 10 x स्क्वायर का हो जाएगा.
उसी तरीके से जो सेकंड टर्म है -2x, उसमें माइनस और 2 तो बाहर निकल जाएगा, इट विल बी 0 to 10 x dx। और जो लास्ट टर्म है उसमें भी आप देखोगे तो 7 तो कांस्टेंट है, तो इट विल बी 0 to 10 1 dx। चलो अभी इसको सॉल्व करेंगे तो w विल बी x स्क्वायर बाई 2 को सॉल्व करो तो आएगा x क्यूब बाई 3, तो इट विल बी 3, वो तो बाहर था ही। हमने कौन सा रूल लगाया इंटीग्रेशन का, x रेज टू n वाला। x रेज टू n इंटीग्रेशन क्या होता है आप जानते हो, इट इज x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ये ऑलरेडी आपको सिखाया गया है, वो वाला रूल ही लगाया हमने। तो यहाँ पे हमारे पास x स्क्वायर है, तो 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 करोगे तो इट विल बी x रेज टू क्यूब बाई 3। लिमिट जेनु इंटीग्रेशन करता हुआ नहीं आवे तो 0 to 10 x क्यूब -2 x का करोगे तो x रेज टू 1 है, 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, सो इट इज x स्क्वायर, जो लिमिट 0 to 10 में आएगा और अपॉन में 2 आएगा, और -7 x 1 का तो x हो जाता है बिटवीन 0 to 10 में। कैंसिलेशन कीजिए, 3 3 गेट कैंसिल्ड आउट, 2 2 गेट कैंसिल्ड आउट। सर अरे +7। क्लियर, प्लस है, ओके। अरे क्लियर विद दिस, यहाँ तक क्लियर है सबको? प्लीज कंफर्म इट। चलिए अच्छा, हेलो सर, बोलो। સર તમે આ પેલું ફરીથી સમજાવશો? શું કરું? આ ફરીથી સમજાવશો? આખું? ના સર, પેલું W કોણ છે, કોણ બોલે છે? સર હું શ્રેયા। W यहाँ पे वेरिएबल फोर्स है, तो वेरिएबल फोर्स के वर्क डन का फॉर्मूला होता है f of x dx। f of x का वैल्यू डाला 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, और उसका dx के टर्म में इंटीग्रेशन ले रहे हैं। इंडिविजुअल इंटीग्रेशन लेंगे तो t तो कांस्टेंट हो गया, हमें x स्क्वायर का लेना पड़ेगा dx में। तो ऐसे ही सेकेंड टर्म में -2 बाहर निकल जाएगा, x का लेना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू dx। लास्ट टर्म है 7, तो 7 तो कांस्टेंट है, तो उसका बाहर निकल जाएगा, उसका लेना पड़ेगा 1 dx। तो x स्क्वायर का हो जाएगा x क्यूब बाई 3, फिर सेकेंड टर्म है x, उसका हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, और 7 है उसके साथ 1 है तो उसका x हो जाएगा। अभी क्लियर? हाँ सर, थैंक यू। ओके चलिए, अभी तो बस लिमिट ही रखना है। तो हमने સર सीखा પણ है, આટલા पहले हम મોટા મોટા सम्स MCQ માં પૂછાય? આ મોટો સમ એટલે થયો કારણ કે આપણે સ્ટેપ્સ વધારે अगर यही आप प्रैक्टिस करोगे तो ये 2-3 स्टेप में हो जाएगा। चलिए अभी हम सर हाँ बोलो भाई। जरा लास्ट स्टेप समझाओ ने पाछो। +7 પછી શું લખ્યું છે તમે? x લખ્યું છે 0 to 10। ઓકે સર। સર આ વાળો લાસ્ટ સ્ટેપ છે ને એ પાછું સમજાઈ દો ને એકવાર। કયું લાસ્ટ સ્ટેપ? સર આ w is equal to 3 into x cube upon 3 વાળો જે લખ્યું છે ને આખું। x स्क्वायर નું इंटीग्रेशन શું થાય, x रेज़ टू 2 plus 1 upon 2 plus 1, वही तो रूल मैंने ऊपर लिखा था। इट विल बी x रेज़ टू 3/3, तो ये पहला टर्म आ गया x रेज़ टू 3/3, ये पता चला। હા સર હવે ખબર પડી। પછી x નું શું થાય, तो x का हो जाएगा x रेज़ टू, उसके रेज़ टू 1 है तो 1 plus 1 दैट इज 2/2, तो ये x स्क्वायर बाई 2 आया, ये पता चला। यस सर। और लास्ट में 1 है, 1 का तो x हो जाता है, तो यहाँ पे x आया, अभी पता चला। यस सर। चलिए अभी लिमिट डालेंगे, तो लिमिट रूल डालने का रूल हमारा ऐसा है कि पहले अपर लिमिट डालते हैं फिर लोअर लिमिट। तो देखो x क्यूब है 0 से 10 पे, तो पहले x की जगह पे 10 रखो, तो 10 का क्यूब आएगा। 10 का क्यूब कितना होता है? 1000। ओके, -0 -2, सॉरी 2 तो नहीं है, 2 तो कैंसिल हो गया, नहीं x स्क्वायर में 10 -100।
100 minus 0, very good. +70 -0. +7 और उसमें लिमिट रखोगे x की जगह पे 10 minus 0। चलो इसको सॉल्व करोगे अभी तो पहला आ जाएगा 1000, फिर -100, +70 +70 आंसर। बराबर, 970 आंसर A। +70, तो आंसर विल बी 970 joules. Are you clear with this? Yes, please confirm. Sir, yes. यस Yes, सर, sir. क्लियर। चलो हो गया भाई, क्लियर एंड रिटर्न, ओके। चलिए देन 6 सॉल्व करेंगे। સારું રીડ કર Sir, एक may I? જ મિનિટ, પેલા કોને કીધું તું ગર્લ્સ માંથી કોઈ? સર શ્રેયા ઓકે શ્રેયા, you can read it. yes sir a body of mass 2 kg is at Sir, rest 5th बाकी। फिफ्थ बाकी रहेगा तो फिफ्थ कर देगा। हाँ चलो सर। श्रेया फिफ्थ रीड कीजिएगा। ah sir a proton and an electron are in motion with both having kinetic energy equal to 100 electron volt. Compare the speed of the electron with the speed of proton. Mass of electron is minus 9.1 into 10 raised to minus 31 kg and mass of ओ proton, माइनस नहीं होता है, मास mass of इलेक्ट्रॉन का pro- मास। हाँ बोलो बोलो। mass of proton is equals to 1.67 into 10 raised to minus 27 kg. 1 electron ये volt is equals to 1.6 into 10 raised to minus 19 joule. चलो कितने लोगों ने ये सॉल्व किया ये क्वेश्चन? ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल में से भी एक करवाया सर था मैं जिसमें કર્યો भी છે हमने ये करे थे। ओके, तो ऐसा ही क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में से किया था, सेम क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का हमने स्पीड कंपेयर किया था। उसमें ऐसा पूछा था कौन फास्टर है कौन स्लोअर है। इसमें सिर्फ ऐसा पूछा है कि आप उसका स्पीड का रेशियो फाइंड करके दो। बात तो एक ही है। हाउ मेनी ऑफ यू हैव सॉल्व दिस? बीइंग सॉल्व दिस क्वेश्चन, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, और फिर भी अगर आप ये सॉल्व नहीं करते हो और आप ऐसा बोलते हो कि सब क्वेश्चन हम करवाए, दैट इज वेरी बैड, इट्स बैड સર एटीट्यूड। કર્યો છે तो एक ही पर्सन किया है ना, बाकी सबका क्या है? ये नहीं चलेगा, इट इज नॉट गुड। आ तो એવું થાય કે અમે તમારા માટે અસાઇનમેન્ટ સોલ્વ કરાવવા એટલે આખું કરાવવાનું, તો સિમિલર ટાઈપના ક્વેશ્ચન્સ તો તમે સોલ્વ કરી શકો ને। તો એ બી તમારાથી ના થતું હોય તો પછી શું કામનું આ બધું? और अभी कुछ आप लोग नए तो हो नहीं है, दिस इज ऑलरेडी 6th चैप्टर। Yes, Jigar sir. हाँ सर। ના આવડે that's a different thing. પણ ટ્રાય જ ના કરે that's absolutely intolerable. ને અત્યારના ઘણા બધા લોકો આપણામાંથી તો આ બેચમાંથી એવું જ કરે છે. They don't try only. તમે ટ્રાય કર્યું અને એક બે સ્ટેપ પછી અટકી ગયા તો ફાઇન, તમે એટલું મૂકીને ફોટો મોકલો ને કે મેં આ રીતે ટ્રાય કર્યું, આગળ શું કરું? પણ એ જ તમે ટ્રાય ના કરો, યુ એક્સપેક્ટ કે બધું ટીચર સ્પોન ફીડિંગ કરાવડાવે, તો ટીચરને આવડશે, તમને ક્યારે આવડશે? Some of you are doing good work, but not all. So everybody should improve in this regard. સર હવે આગળ નવો ક્વેશ્ચન ના લેશો, કોઈ મોટો હોય તો નાનો હોય લેવાય તો લેજો, નહીં તો પૂરું કરી દેજો. यस देखिए, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन
दोनों का काइनेटिक एनर्जी सेम दिया है, दैट इज Kp, दैट इज इक्वल टू Ke एंड दैट इज इक्वल टू 100 eV। आप जानते हो eV इज अ स्पेशल यूनिट ऑफ एनर्जी, जिसका कन्वर्जन भी आप जानते हो, तो अगर जरूरत पड़ेगी तो हम यूटिलाइज कर देंगे। Kp इज फॉर प्रोटॉन, जिसका मास हमें दिया गया है Mp, एंड दैट इज 1.67 into 10 1.6 दिया into 10 to the power minus 27 kg, and mass of electron, that is an E, and that is given as 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. That is being asked to find out the ratio of their speeds. Ratio of their speeds. और ऐसा पूछा है कंपेयर द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ प्रोटॉन, એટલે તમારે ઇલેક્ટ્રોન નો સ્પીડ પ્રોટોન સાથે કમ્પેર કરવાનો, मतलब v/vp फाइंड करिए। चलो काइनेटिक एनर्जी दिया है, वो आप देख सकते हो दोनों का सेम है, मास दिया है और हमें half mv फाइंड square करने, half हाँ तो mv ऐसा कर square. देंगे, ऐसा है ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो दोनों का वैल्यू सेम है 100 केवी। अपने बोला फॉर्मूला होता है हाफ, इधर प्रोटॉन का mv मास है तो square एमपीवी, mp और यहाँ square पे हो जाएगा square. इलेक्ट्रॉन एमवी v स्क्वायर। देखो तो वो 100 केवी तो हमें कन्वर्ट ही नहीं करना पड़ा, इसका तो हमने यूज ही नहीं किया। देन solving further, we want to find out a ratio, so VE by VP, VE square by VP square कर दोगे so it will be MP by by me ME। मास ऑफ प्रोटॉन हमें दिया गया है 1.6 into 10 to the power minus 27 upon 9.1 into 10 to the power minus 30। तो सॉल्व करेंगे तो 1.6 अपॉन 9.5 करो, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1.6 जितना हो जाएगा, 1.6 से थोड़ा कम आएगा। सर 1 1.1758 कितना आ जाए 0.1758 0.58 0.1758 तो 18 कर ही दो, 10 टू दी पावर 4। लेकिन ये तो वी स्क्वायर बाई वीपी स्क्वायर मिला, इसमें से वी बाई वीपी फाइंड करना है तो इसका स्क्वायर रूट अंडर लेना पड़ेगा, और पावर देखो वो इवन नंबर में ही है तो आप अंडर रूट ले सकते हो, तो 0.18 का स्क्वायर रूट लो, 0.4242 4242 0.4242, इसको 10 टू दी पावर 4 का स्क्वायर रूट लोगे तो 100 आएगा, तो मल्टीप्लाई करोगे तो करीबन करीबन 42 वाला 42 42.42 ऐसा कोई आंसर है कि नहीं देखो। yes sir. चलिए बराबर है, option Yes c sir, option C. चलिए हो गया। Yes sir. चलिए देन क्वेश्चन नंबर 6, कोई वॉलंटियर तो था हमारे पास रीड करने के लिए, इसको निकाल दूं, Sir मैं वाचू? फिलहाल निकाल दो यूपीटी। हाँ सर हाँ sir. चलिए देन लेट अस सॉल्व 6th क्वेश्चन। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 6। Sir मैं वाचू? हाँ बात है। A body of mass 2 kg is at rest on a smooth horizontal surface. When a horizontal force of 0.5 Newton act on this body, it is displaced in the direction of the force. अच्छा आगे। Find the work done by the force in 8 seconds.
तो 2 kg वाला बॉडी है, इनिशियली रेस्ट पे है, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया है, बराबर है। स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, मतलब वो आपको ऐसा जानकारी देगा कि वो सरफेस पे फ्रिक्शन नहीं होगा, बराबर है। और आपको पूछा गया है कि 8 सेकेंड के बाद, टाइम t इक्वल टू 8 सेकेंड, आप इसका फोर्स वर्क डन फाइंड करके दें। तो आप वर्क डन का फॉर्मूला बताइए क्या होता है। Force into FD. displacement. displacement. और यहाँ पे तो देखो फोर्स और F डिस्प्लेसमेंट vector सेम dot D डायरेक्शन में है, એટલે Yes, ડી sir. એફ વેક્ટર ડોટ ડી વેક્ટર માં થીટા તો 0 થઈ જશે, એટલે એફડી થઈ જશે। तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, Sir, मैं आपके कहूँ पास S is equal to हाँ ut बोलो, plus half at square हाँ એના સર માટે પેલા एक्सेलरेशन तो v is फाइंड equal કરવું to પડે u ને। plus F by M. હા સર af by m થઈ જશે, પછી v is equal to u plus at અને પછી half U equal to 0. तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा फोर्स बाय मास, दैट इज 0.5 by 2, 0.25 0.5 by 25 point. तीर्थ B काछिया, option. तीर्थ काछिया યસ મેડમ. કેમ હમણાં એન્ટર થાય છે ક્લાસમાં? કેટલા વાગ્યાનો ટાઈમિંગ છે ક્લાસનો? મેડમ મને ખબર નથી, તમે જ્યારે અનાઉન્સ કર્યું ને ત્યારે મેં લેક્ચરમાં નહોતો એટલે મેડમ સોરી. પણ આપણું તો આ ફર્સ્ટ લેક્ચર થોડું છે 12 o'clock નો. મેડમ આ આગલા વીકમાં હતો ને તમે જોઈન નહોતો થયો મેમ સોરી. હવેથી મેમ હવે નહીં થાય, મેં હવે નહીં કરતો પણ ખબર નથી એટલે. એવું ના ચાલે, તારે કોઈ ફ્રેન્ડને બી પૂછી લેવું જોઈએ ને. મેમ પૂછ્યું તો એમ રિપ્લાય આવ્યો ને એટલે મેં તૈયારી જોઈન કરી મેમ ખબર હતી તો. નેક્સ્ટ ટાઈમ થી તને એન્ટ્રી નહીં આપું જો હવે ત્યાં લેટ એન્ટર થઈશ તો. ઓકે મેમ. મેડમ એના પેરેન્ટ્સ સાથે વાત કરી લેજો ને, ફરી ના થાય પેરેન્ટ્સને જ કહો। હા ઓકે સર, લાસ્ટ ટાઈમની બધી અટેન્ડન્સ જોઈ લો ને પછી આખો રિપોર્ટ આપીને પેરેન્ટ્સ સાથે જ વાત કરો। હા चलिए, तो एक्सेलरेशन का फोर्स बाय मास 0.5 by 2, दैट इज 0.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। अभी हमारे पास फोर्स आ गया, एक्सेलरेशन फाइंड किया, अभी डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, तो आपने बोला कि वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड वाला फर्स्ट इक्वेशन यूज कर लेंगे, इज VOT plus half AT square, so it will be D equal to half A, एक्सेलरेशन 0.25 और हमें 8 सेकंड के बाद चाहिए, तो 8 का स्क्वायर करोगे तो 64 है, तो it will be 32, तो 32 by 0.25 करो એટલે 8 આવશે, तो डिस्प्लेसमेंट मिल गया, तो वर्क डन मिल जाएगा। वर्क डन इज FD। सर cos थीटा क्यों नहीं लिया, क्योंकि दिया है तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन, तो 0.5 न्यूटन का फोर्स, तो 8 मीटर का डिस्प्लेसमेंट, तो फिर वर्क डन हो जाएगा 4 जूल। गेटिंग विद दिस? યસ સર. yes sir Yes, sir. Yes, sir. चलो तो लिखो। 7th क्वेश्चन देखने जाएंगे तो बहुत लेंदी क्वेश्चन है, तो इसका हम एक ट्रिक सीख लेंगे, मेथड में अभी हम नहीं जाएंगे, मेथड का कुछ काम है। rather than going in method, I will explain it you by some short trick। इससे पहले ये लिख लीजिए, Return, sir. Return. चलिए 7th पहले कोई रीड कीजिए, સર હું રીડ કરું? एक मिनट, हाँ यस करो। હા સર।
As shown in figure, a bob of mass m is tied to the end of a massless string. At its lowest position, it is given velocity v so that it moves along a circular path. It can just reach the point C, the highest position, as the string becomes tensionless. Find the speed of bob at point C, at point B, and at point A. चलिए, तो आपको ये डायग्राम दिखाया गया है जो अभी आपकी स्क्रीन पे मैंने थोड़ा जूम करके रखा है, बराबर। ये जो ब्लू कलर वाला बताया है, इट्स सिंपल पेंडुलम जैसा है, तो इट्स अ बॉब विच इज हैविंग अ मोशन, और आप जानते हो कि वो सर्कुलर मोशन करता है। दिस इज अ सर्कुलर पाथ विच अलोंग विच इट मूव्स, बराबर। अभी आप ये डायग्राम में से देख के मेरे को बताइए कि विच इज द लोएस्ट पोजीशन। अगर इसको मैं ए बोल देता हूँ, डायग्राम में मिसिंग है ए, लेकिन वो ए है, और ये बी और ये सी, तो बताइए विच इज द लोएस्ट पोजीशन। A. ए इज द लोएस्ट पोजीशन। Potential energy 0. और ऊपर की बात कीजिए आप, बराबर, सी दैट इज हाईएस्ट पोजीशन, और बी अगर आप देखोगे तो इट इज B. इंटरमीडिएट पोजीशन, मतलब ए અને सी ની વચ્ચે છે, બરાબર। चलिए, सी इज द हाईएस्ट पोजीशन। हमें पूछा गया है कि आप ए बी और सी, ए इज द लोएस्ट, बी इज द इंटरमीडिएट एंड सी इज हाईएस्ट पोजीशन, यहाँ पे वेलोसिटी फाइंड करके दीजिए। इसके लिए आपको एक ही हिंट यूज करना है कि दिस बॉब इज कनेक्टेड विथ स्प्रिंग, बराबर। स्प्रिंग में जब बॉब मतलब कुछ मास लगाते हो तो उसपे एक फोर्स प्रोड्यूस होता है, सेंस ऑफ पुल, उसको क्या बोलते हैं? Tension. टेंशन। टेंशन फोर्स। आपको बोला है कि पोजीशन सी पे टेंशन 0 हो जाता है, स्प्रिंग बिकम्स टेंशनलेस। इसको ऐसा भी बोला जाता है, स्प्रिंग बिकम्स स्लैक। स्लैक એટલે टेंशनलेस થઈ જાય। उसका स्पीड दिया है आपको v, जिससे वो ऐसे सर्कुलर मोशन करेगा, पहले ए टू बी जाएगा और फिर बी टू सी तक ही जा पाएगा, क्योंकि सी पे तो टेंशन कम हो गया। तो आपको ऐसा याद रखने का कि जो लोएस्ट पोजीशन होता है उधर वेलोसिटी सबसे ग्रेटर होगी। पता चल रहा है आपको? Yes. लोएस्ट पोजीशन હોય ને ત્યાં સૌથી વધારે વેલોસિટી મળે। तो देखो आप ऑप्शन में, और एक कॉमन फैक्टर सब में आएगा, अंडर रूट ऑफ जीएल तो सब वेलोसिटी में आएगा, चाहे वो ए का हो, C option. बी का हो और या सी का हो। अंडर रूट ऑफ जीएल, वेल एल इज द लेंथ, वो तो सब में आएगा। चलिए, मैंने ऐसा बोला ए पे सबसे ज्यादा वेलोसिटी है, तो उधर हम कर देंगे D option. 5, इधर कर देंगे 3, और ऑड नंबर का रेशियो आएगा, इट इज 5:3:1। मैं छेल्ला में तो कहीं लखो तो लखो नहीं, तो चाल ए पर वेलोसिटी आएगा √5 GL, बी पे आएगा √3 GL और सी पे आएगा √GL। कौन सा ऑप्शन ऐसा सेट होता है, बोलिए? Option A. D. ऑप्शन डी। Option D. Option D. तो क्लियर है? Sir, हम्म, સર એ પર એની પોટેન્શિયલ એનર્જી 0 હશે અને સી પર પોટેન્શિયલ એનર્જી મેક્સિમમ હશે અને બી પર પીઈ અને કેઈ ઇક્વલ હશે તો એ રીતે કરી શકાય સર। हाँ तार करवी तो करा है मैं तो। ઓકે चलिए भाई, हो गया। सर एक
Completed? Please confirm. Chalo, then let us do question number 8 and 9. It will be last two questions for today. If it is possible, you can also able to do 11. 10th पे नहीं होगा. 8, 9, 11 सॉल्व करते हैं, मैं व्हाइट बोर्ड पे ही करवा देता हूँ. चलिए. I want volunteer to read question may I number do? 8. સર મેં हाँ, बात. Sir, may I? Sir, can I? સર હું વાંચું જૈનમ. हाँ, जैनम પછી વ્રજ. પેલા જૈનમ રીડ કરते પછી વ્રજ કરશે. A bullet is fired in a huge wooden block. The bullet, while moving inside the block, loses half of the velocity when it travels 6 centimeter inside the block. How far then? एक मिनट. सपोज बुलेट का इनिशियल वेलोसिटी v था, बराबर. जो वेलोसिटी से आपने उसको फायर किया, आफ्टर हैविंग डन अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 6 सेंटीमीटर, उसका वेलोसिटी है वो कितना हो गया? Half of the velocity. हाँ, तो हाफ ऑफ इनिशियल वेलोसिटी हो गया. तो पहले वाला v था तो फाइनल वेलोसिटी 6 सेंटीमीटर होके वो v/2 हो गया. How far then it would go inside the block? Resistive force is constant. ઓકે. હાઉ ફાર ઇટ વિલ ગો એટલે પેલા સ્ટોપ થઈ જાય પેલા કેટલું હજુ બી અંદર જાય, બરાબર. बिफोर इट कम्स टू रेस्ट वो कितना और जो अंदर जाएगा. तो ये हमारे पास सपोज वुडन ब्लॉक है, बराबर. चलिए, यहाँ से आपने बुलेट फायर किया जब उसका स्पीड v था. ये पोजीशन को मैं ए बोल दूँ. यहाँ से ये पोजीशन है जब उसका स्पीड v था, और 6 सेंटीमीटर का जब उसने डिस्टेंस कवर किया तो वो पोजीशन बी पे आ गया. तब उसका वेलोसिटी v/2 50% हो गया. और ए टू बी जब उसका वेलोसिटी v से v/2 हो गया तब उसने 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया था. इसको मैं d1 बोल देता. व्हाट फर्दर डिस्टेंस इट विल ट्रैवल, मतलब फर्दर वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा. मतलब फाइनल वेलोसिटी उसका 0 हो जाएगा. ये पूरे मोशन को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर देता. मोशन ए टू बी जिसमें वो ट्रैवल करता है 6 सेंटीमीटर, जिसमें उसका वेलोसिटी हो जाता है v से v/2. मोशन बी टू सी जहाँ इसमें वो स्टार्ट करता है v/2 से वेलोसिटी और उसका वेलोसिटी 0 हो जाता है. मेरे को डिस्टेंस d2 फाइंड करना है. आर यू क्लियर विद दिस? और ये वुडन ब्लॉक है, तो वुडन ब्लॉक में बुलेट फायर करोगे तो एक रेजिस्टिव फोर्स लगाएगा, और वो रेजिस्टिव फोर्स कांस्टेंट रहता है, ऐसा हमें बोला गया. और अच्छे खबर. Yes sir. चलिए, इसको आप दो कंसेप्ट से सॉल्व कर सकते हो. एक रेजिस्टिव फोर्स का कंसेप्ट लेके, Third या फिर equation एक of आप, motion. और ये सिर्फ आप रिटार्डेड मोशन का कंसेप्ट लेके भी सॉल्व कर सकते हो. से फॉर दैट, फॉर मोशन फ्रॉम ए टू बी, ए पे उसका वेलोसिटी कितना था? ए पे उसका वेलोसिटी कितना V. था? v. और बी पे कितना हो गया? v/2. Half. उसके बीच में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 6 centimeter. हाँ, तो हमारे पास टाइम नहीं है, तो मैं ये v वाला इक्वेशन v² माइनस v² अपॉन 2ad वाला इक्वेशन लगा देता हूँ. तो b इज द फाइनल पोजीशन. उधर का वेलोसिटी है v/2. v/2 का स्क्वायर माइनस v², दैट इज स्पीड विद व्हिच इट स्टार्ट्स, 2a जो कांस्टेंट रहता है, और फर्स्ट डिस्टेंस दैट इज d है. अगर इसको सॉल्व करोगे तो आपको ऐसा मिल जाएगा v²/4 माइनस v² इज 2a. d को 6 सेंटीमीटर डाल, जरूरत पड़ेगी तो सॉल्व करेंगे. v²/4 में से v² माइनस करोगे तो ये हो जाएगा माइनस v²/4.
that is 2a and 6, तो 3 2 जा 6 हो गया, 2 को नीचे ले लो तो हम एक्सेलरेशन ऐसा बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन विल बी माइनस v स्क्वायर, नीचे 4 था और 2 2 जा 4 आएगा तो 16। ये एक्सेलरेशन नेगेटिव आया मतलब इसको क्या बोलते हैं कि ये रिटार्ड हो रहा है, इसका स्पीड डिक्रीज हो रहा है, इसलिए आपको बोला है कि रेजिस्टिव फोर्स कांस्टेंट। गेटिंग माय पॉइंट? चलो खबर पड़े। चलिए फ्रॉम मोशन बी टू सी, चलिए बी पे उसका वेलोसिटी कितना था? v/2 v/2। सी पे उसका वेलोसिटी कितना हो गया? 0 तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया, तो 0 का स्क्वायर माइनस v स्क्वायर बाई 4। क्यों v स्क्वायर बाई 4? क्योंकि v/2 इनिशियल था ना, तो उसका स्क्वायर करोगे तो v स्क्वायर बाई 4 आएगा। दैट इज 2 कांस्टेंट एक्सेलरेशन। सर आपको कैसे पता चला कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट? हमें दिया है कि रेजिस्टिव फोर्स कांस्टेंट, तो फिर एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट हो जाएगा ना। दिस विल बी माइनस v स्क्वायर बाई 4, दैट इज 2। एक्सेलरेशन की जगह पे क्या आया था हमारा? v स्क्वायर बाई 16 और डिस्टेंस d2 जो फाइंड कर रहा है, तो कितना कवर है? माइनस v स्क्वायर गया, तो इसको सॉल्व करोगे तो 2। हमने जो डिस्टेंस लिया था वो सेंटीमीटर में लिया था, तो इसलिए d2 इज 2 सेंटीमीटर, और 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तब जाके वो रेस्ट पे आएगा। क्लियर है? यस सर। ये आप वर्क एनर्जी थ्योरम के कंसेप्ट से भी कर सकते हो अगर आपको अच्छा लगता है तो, W इज डेल्टा K लेके, बराबर है। चलिए, और मैंने कौन सा बोला था नेक्स्ट? 9th बोला था ना। चलिए 9th रीड सर मैं करने के वांचू लिए मेरे को कोई, कौन रीड करे सर? સર વ્રજની કીધું તમે ना मैं कोई ना टर्न आप तो સર ब्रज તમે ने कीजिए વ્રજને यश। કીધું હા हाँ ब्रज। હા સર मैं કરું Question 9. A particle of mass m moves on a circular path of radius r. Its centripetal acceleration is kt square, where k is a constant and t is time. Express power as a function of t. पावर एज अ फंक्शन ऑफ टी, ऐसा Yes, बताना sir. है। तो पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन करता है, और आपको पता है कि सर्कुलर मोशन में जो एक्सेलरेशन होता है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, वो Yes, sir. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आपको दिया गया है, तो उसका वैल्यू आप kt स्क्वायर ले लो, यहाँ पे k तो कांस्टेंट, ac जिसका फॉर्मूला होता है v स्क्वायर बाय r, लेकिन ये यहाँ पे आपको दिया गया है kt स्क्वायर, और आपको पूछा है कि आप पावर एक्सप्रेस करो टी के टर्म में, तो पावर का फॉर्मूला बताइए तो हम आगे बढ़ सकते हैं। Sir, power equal to mgh by t. Here h equal to r and g equal to kt square. ना ना, ये तो जरा ऑब्जेक्ट ने ऊपर फेंक क्यों होगा? जनरल फॉर्मूला क्या है पावर का? Work done upon time. हाँ, या फिर फोर्स इनटू वेलोसिटी, तो हम फोर्स इनटू वेलोसिटी वाला कंसेप्ट यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए पहले फोर्स तो चाहिए ना, क्योंकि मास दिया है, तो ये v स्क्वायर बाय r इज kt स्क्वायर हो गया, उसमें से मैं v स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाऊं तो कहना इसे इट इज kt स्क्वायर इनटू r। गेटिंग माय पॉइंट? Sir, integrate करे तो ना चाले kt cube by 3. ना कराए नहीं, वो इंटीग्रेट ना कराए, आपने एक्सेलरेशन जो ये एक्सेलरेशन जब मिलेगा तब फोर्स मिलेगा, तो एक्सेलरेशन v स्क्वायर है, इसमें से एक्सेलरेशन करना है, तो हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन इज dv बाई डी, मतलब ये जो ऊपर वाला पूरा टर्म है जिसमें v है, तो v में से a लाने के लिए उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू t, पूरे टर्म का डिफरेंशिएशन कर दो, तो ये हो जाएगा d बाई डी टी v स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा d बाई डी टी kt स्क्वायर r। Okay. KTR.
ये v स्क्वायर वाले टर्म में अगर आप देखोगे तो वी आर टेकिंग डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t, पर टर्म है v का, तो आप जैसे ऑर्डिनरी करते हो ना वैसे कर देने का। 2 आगे आ जाएगा, v का पावर जो 2 था 2 में से 1 कम हो जाएगा तो 2 ही, यहाँ पे एक टर्म ऐड करना पड़ेगा। यू आर सॉल्विंग v विथ रिस्पेक्ट टू એટલે dv by dt ऐड करना। RHS पे देखोगे तो k और r कांस्टेंट, वी आर टेकिंग डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t और टर्म भी t स्क्वायर वाला ही है, तो उसमें तो सीधा 2t हो जाएगा। એમાં આવે જોડે dt by dt આવે તો 1 થઈ જાય, પેલા કોણ જરૂર નહીં, ખબર પડે। Yes, sir. चलिए ये 2 कैंसिल कर देंगे। dv by dt का तो आप नाम जानते हो, तो जानते थे इसलिए तो ऐसा किया, तो एक्सेलरेशन आपको मिल गया कि t r। चलिए पता चला Sir, KTR by V ना? KTR by v, वो v भूल गया ना। चलो इट इज KTR by v। अभी आपने पावर का फॉर्मूला क्या बताया था? FV. तो पावर तो होता है F इंटू वी, जहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? फोर्स इज मास इंटू, KTRM by V. हाँ मास इंटू एक्सेलरेशन, m एक्सेलरेशन हो गया KTR बाई v और इंटू v, v भी कैंसिल हो जाएगा, पावर का फॉर्मूला आ जाएगा m KTRM. KTR। ऑल ऑफ यू क्लियर विद दिस? B option. हाँ खबर पड़ी? Yes, sir. Yes, sir. Sir, yes. चलिए 10th वाला क्वेश्चन, वो तो बहुत ही इजी है, आप रीड करोगे तो भी पता चल जाएगा। एक बार कोई वॉलंटियर रीड कर दो तो हम सॉल्व कर देंगे। Can I? Sir, मैं कर 10th दूं? नहीं, Sir, कर दो मैं? 11th 11th Sir, मैं लास्ट 11th। पीरियड ले अभी कर दूं Sir, जुड़ेगा। मैं कर दूं? जैनम जैनम बोले। Sir, sir, चलो one more chance ओम भाई दे दो, रीड sir. करिए हाँ sir. 11th। A wall acted upon by a force of 20 Newton does not move. The work done in this process is 0. ये तो आपको भी Zero. पता चल जाएगा, जीरो। आपने फोर्स लगाया लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो वर्क डन कहाँ से होगा? वर्क डन तो जीरो हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए तो ये दोनों आप बाकी है वो लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 और उसके बाद ये 9। हो जाए तो बोलिएगा, मैं स्क्रीन चेंज कर दूंगा।